बस्ती पर्वत पर्वत ढूंढे तुम्हें निगाहें, तुमसे चले और तुम तक पहुँचे मेरे मन की राही। ये यात्रा मेरी यात्रा, ये यात्रा मेरी यात्रा, ये यात्रा मेरी यात्रा। मित्रों, अभी हम जा रहे हैं हरिधाम आश्रम। वहाँ जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से है। इतनी धूप में भी इतनी छाँव अगर वृक्ष हो तो मिल सकती है, तो हमें प्रकृति को बचाए रखने के लिए कम से कम 1 साल में 1 वृक्ष तो हम लगाएंगे, ऐसा संकल्प करें ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी शुद्ध ऑक्सीजन मिले। ये देखिए यहाँ का रास्ता पगडंडी बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रमणीय। और ये हमारे ध्वजा लेकर दीदी जी पहुँच गए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम हरिधाम आश्रम में पहुँचे हैं और यहाँ परिक्रमावासी लोग से मिल रहे हैं। बहुत आनंद होता है उनसे मिल के, और हम पूछते हैं उन्हीं से कुछ बातें। जी, आपका नाम? जी, शोभाराम। शोभाराम जी, आप कहाँ से हो? धार जिला से, कुक्षी तहसील। अच्छा, मतलब वो बड़ी परिक्रमा में ही निकले हो ना? हाँ जी। कितने दिन हुआ? हमको तो कम से कम 3 महीने। मेरे को अभी 25 रोज हुआ है। 25 दिन। और आपको? मेरे 3 महीने। 3 महीने। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम धन सिंह है। धन सिंह। खंडवा जिला है। अच्छा। गाँव छोटा केलवा है। अच्छा अच्छा। तो आपको मैया की क्या क्या अनुभूति हुई, हमें शॉर्ट में बताइएगा। मैया के यहाँ किनारे पे चल रहे हैं, बहुत ही आनंद है। आश्रमों में अच्छी सुविधा मिलती है हमको। अच्छा। रास्ते में भी अच्छी सुविधा मिलती है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों कि हमारी जो रोजिंदी ज़िंदगी है जी, उसे छोड़कर हम निकलते हैं तो हमें अनोखा ही और अद्भुत अनुभव होता है। हाँ। और मैया के सानिध्य में चलना हो तो गज़ब ही है। उनके बारे में बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। और ये सब लोग परिक्रमा में ही है, और मैं तो चाहता हूँ कि मेरी परिक्रमा भी जल्दी मैया पूरी कर दे। और कई दिनों से इच्छा है, लेकिन ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो वही बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। आनंद ही आनंद है गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैया के तट पे चलते हैं ना तो बहुत आनंद। जी जी। हाँ जी। वैसे आप क्या करते हैं? मैं मिस्त्री आदमी हूँ। अच्छा। हाँ जी, ठेके लेके काम करता हूँ। जी जी। बाल बच्चे हैं मेरे। अच्छा अच्छा। 1 लड़का है, 3 लड़की है। अच्छा। सबकी शादी करती है। ओ। हमने मन्नत मांगी थी थी सबकी शादी हो जाएगी। अच्छा। तो एक बार मैया की परिक्रमा करेंगे। जी जी। बस देखिए, यही तमन्ना थी। अगर आप सच्चे दिल से मैया से कुछ भी मतलब मांगेंगे तो मैया पूर्ण करेंगे। और ये एक बात इन्होंने तो कही है, लेकिन मेरे साथ आए हुए मेरे दोस्त के मतलब किरण नाम है उसका, उसने भी मैया से ऐसे ही कुछ आज्ञा मांगी थी और मैया ने उसकी भी आज्ञा सुन ली और उसका भी पूर्ण हो गया। ये है मेरे दोस्त, वो बताएंगे हमें। तुम्हारे वो मैया के पास जो मांगी थी वो शर्मा रहा है, नहीं बताएगा। और नर्मदे हर, ये जो बाबा और माई दिख रहे हैं वो भी परिक्रमा में है, और कपल में आए हुए ओमकारेश्वर के पास ही उनका गांव है। कौन सा गांव है बाबा जी आपका? बड़वा। अच्छा, ओंकारेश्वर के पास। अच्छा। और कितने दिन हुए आपको परिक्रमा? हमको 4 महीना हो गया। जी जी। और चातुर्मास करोगे क्या? यहीं कर रहे हैं। अच्छा। 1.5 महीना ही हो गया हम उसके लिए। हाँ, 1.5 महीना। और आपके फैमिली में और कौन कौन है? हमारी फैमिली में 3 बच्ची है, 1 लड़का है। सबकी शादी? सबकी शादी, सब बच्चे वाले हैं, सब खा पी रहे हैं, आनंद, कोई बात की परेशानी नहीं है। तो देखिए, ये एक आनंद है हमारी संस्कृति में जो कहा गया है कि वानप्रस्थी जीवन, कि संसार से सब निपटा कर हम फ्री हो चुके हैं, तो इस तरह मैया के सानिध्य में निकले, यही हमारे लिए अहोभाग्य होगा। और ये अहोभाग्य ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। और मैं भी यही सोचता हूँ कि इसी तरह से सब लोग मैया के सानिध्य में रहे।
दोस्तों अब हम पहुँचे हैं चंद्रमौलेश्वर महादेव। त्रिपुरा सुंदरी माता का भी मंदिर है और श्री पंचमुखी हनुमान जी का भी मंदिर है। आप देख सकते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता, चंद्रमौलेश्वर महादेव और हनुमान जी। और यहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन और गणपति का मंदिर भी है और ये आनंद आश्रय का कार्यालय है। तो अभी हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे परिक्रमावासियों के रहने की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। सत्संग भवन भी बना हुआ है और यहाँ का मतलब एक जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। ओह अद्भुत। और ये देखिए मंदिर का पूरा घुम्मट और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स आप देख सकते हो। यहाँ स्वामी जी की गादी विराजमान है। और ये राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माता, ये रहा उनका दर्शन। और यहाँ चंद्रमौलेश्वर महादेव, उनके भी दर्शन। पंचमुखी हनुमान जी, अद्भुत मूर्ति है। और ये सब पेंटिंग्स और छत पूरी आप देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और जैसे शीश महल में आए हो ऐसा ही लुक लग रहा है। नर्मदे 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 हर। अभी हम दिव्य शक्तिपीठ श्री आनंद आश्रय धाम पे पहुँचे हैं और वहाँ के स्वामी कृपालानंद जी महाराज, उनसे हम जानेंगे कुछ तीर्थों के बारे में कि जो नर्मदा के दक्षिण तट पर विराजमान जो बहुत से पौराणिक तीर्थ है वो हमें बताएंगे। नर्मदे हर, ये माँ नर्मदा रेवा के तीर पर हम लोग रहते हैं, माँ नर्मदा की सेवा के सानिध्य में। और यहाँ नर्मदा तट पे बहुत सारे देवस्थान है, नर्मदा की परिक्रमा चलती है। उनका जो प्राचीन महिमा है मैं पहला बताता हूँ कि भगवान शिव ने जब ये समुद्र मंथन के समय विष पान किया था तो उनको बहुत ताप हुआ। अमरकंटक मेखल पर्वत पर भगवान शिव ने आश्रय लिया, उनके शरीर में से स्वेद उत्पन्न हुआ और ये नर्मदा का प्रागट्य हुआ। तो भगवान को एक कन्या के रूप में इनके सामने उपस्थित हुई माँ रेवा। तो पूछा कि मैं कौन हूँ? तो बोले तुम शिव पुत्री हो, जगत में तुम शिव पुत्री के शिव कन्या के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सब लोग तुम्हारे सानिध्य में रहेंगे। और तुम्हारा ये जो जल जिन जिन पाषाणों को स्पर्श करेगा वो सब पाषाण शिवमय हो जाएंगे। जितने या कंकड़ है नर्मदा तट पे वो सब शिव है, जितने कंकड़ इतने शंकर, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जो स्नान करेंगे दर्शन करेंगे वो पावन हो जाएंगे। तो नर्मदा में स्नान करने तो सब लोग आते ही हैं और साथ साथ में अमरकंटक से लेकर समुद्र तक 3500 किलोमीटर की परिक्रमा लोग महात्मा भक्त सब लोग साधु संत करते हैं। क्यों? कि शिव ने वरदान दिया है कि जितने कंकड़ इतने शंकर। तो हम एक देवस्थान की परिक्रमा करते हैं तो अपने को पुण्य प्राप्त होता है, भाग्यशाली समझते हैं। तो बोले नर्मदा की परिक्रमा कर लो, हजारों लाखों करोड़ों जो आप गिन नहीं सकते इतने शिवलिंग की परिक्रमा हो जाती है। उस महिमा को लेकर हम लोग परिक्रमा करते हैं। और प्राचीन समय में ऐसा कहने में आता है कि अलग अलग ऋषियों ने परिक्रमा की, उनमें तो बहुत प्राचीन महाभारत के समय 5 पांडवों ने किया था। तो ये गरुड़ेश्वर यहाँ मुख्य तीर्थ है, शूलपाणेश्वर का ये क्षेत्र है, तो शूलपाणेश्वर भगवान का यहाँ स्थान है। हाथ में शूल लिए हुए शिव जी ये क्षेत्र में रहते हैं, तो शूलपाणेश्वर
पानी मतलब हाथ में त्रिशूल है शिव के। तो ये क्षेत्र का भगवान शिव से संबंधित ये क्षेत्र का नाम है शूलपाणेश्वर क्षेत्र। उनमें ये गरुड़ेश्वर, पिपलेश्वर, अलग अलग सब तीर्थ स्थान है प्राचीन, जो पांडवों के समय से है। तो यहाँ की जो पंचकोशी परिक्रमा चलती है, गरुड़ेश्वर से लेकर शूलपाणेश्वर, फिर इंद्रेश्वर, भीमेश्वर, अलग अलग। तो ये परिक्रमा का जो आप पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो ये पंचकोशी परिक्रमा करिए। ऐसा कहने में आता है कि जो एक परिक्रमा नर्मदा की करने का जो फल है वो उस विशेष समय पर, ऐसे महाराज जी की पुण्यतिथि हो, पवित्र कोई पर्व हो, उनमें आप जो पंचकोशी कर लेते हैं तो उनका पुण्य आपको मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो संत महात्मा भक्त लोग, हजारों लोग परिक्रमा करते हैं, अपने को पावन हुआ महसूस करते। क्यों? वो परिक्रमा में संत महात्मा, साधक, संत, भक्त, सिद्ध महात्मा का आपको दर्शन होगा, सत्संग का लाभ होगा, अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो आप वो जीवन में अपना कर अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये नर्मदा का विशेष स्थान है। विश्व में कोई ऐसी नदी नहीं है कि जिनकी परिक्रमा हो। और ये माँ नर्मदा हम नदी नहीं समझते, वो माँ का स्वरूप है, इसीलिए माँ नर्मदा की हम लोग परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा भारत में बहुत सारी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन किसी की परिक्रमा नहीं होती, मात्र नर्मदा की परिक्रमा होती है। और जो पूर्व से पश्चिम में चलती है, भारत की सभी नदियाँ जो है उत्तर से पूर्व में जाती है। ये माँ नर्मदा, तापी आदि नदियाँ हैं कि जो पूर्व से लेकर पश्चिम की तरह आती है, समुद्र में, हिंद महासागर में मिल जाती है, अरब सागर में। तो ऐसा उनकी बहुत अलग अलग महिमा है। ओमकारेश्वर आदि बहुत सारे अच्छे अच्छे तीर्थ हैं जहाँ हम दर्शन करके अपने को पावन कर सकते हैं। तो उनकी महिमा बहुत विशेष है। हर एक व्यक्ति को माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी चाहिए। पैदल न कर सकते, गाड़ी से करें। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि शिष्य बनाओ तो परिक्रमा में उनको 3 साल के लिए भेज दो। परिक्रमा करके आएगा तो पहला अपना अहंकार उनका गल जाएगा। क्यों? हर एक जगह पे रहना पड़ेगा, हर एक जगह जो मिले वो खाना पड़ेगा, पूर्णतया परमात्मा के आश्रित रहना पड़ेगा। जो परमात्मा पर एक बार विश्वास आ गया वो पूर्ण साधु बन जाएगा। मात्र कपड़ा पहनने से साधु नहीं बन जाता है, तो गुण भी आना चाहिए। तो परिक्रमा नर्मदा करते हैं तो स्वाभाविक संत बन जाते हैं। उनकी ये विशेष महिमा है। हरिओम नर्मदे हर। तो ये हमने सुना कि नर्मदा परिक्रमा का जो महत्व है वो हमने जाना। और ये इतना अद्भुत आश्रम है कि जैसे हमने बताया कि नर्मदा मैया को सिर्फ पिकनिक पॉइंट नहीं बल्कि उनकी जो आध्यात्मिकता है वो भी बरकरार रहे, ऐसे हम संकल्प करते हैं। और कभी भी हम फैमिली के साथ यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आए तो ऐसे आश्रमों का भी दर्शन का लाभ लें। और हमारे बच्चों के अंदर जो हम पौराणिक संस्कृतियाँ हैं उनके विचार और उनके संस्कार भी, बस यही हमारा संकल्प है। नर्मदे।